आज दफ्तर से किसी लड़की को लेकर आया था, कह रहा था कि आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। मुझे तो आरिफ के तेवर ठीक नहीं लग रहे ज़रबाब। हाँ तो अम्मी आप उसे समझाइए ना। देखिए अभी उसे नौकरी पे लगे हुए कितना वक्त गुजरा है जो वो इन चक्रों में पड़ गया है। समझने की कोशिश कीजिए अम्मी। अम्मी पे दर पे इन शादियों की वजह से मेरा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। आधी से ज्यादा सैलरी मेरी कर्जों और कमेटियों में निकल जाती है। सोबिया की शादी पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकली थी इसकी जेब से, और अब मेरा बाजू बनने के बजाय ये लड़कियों के चक्करों में पड़ा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और कब निभाएगा। तो मैं क्या करूं? वो लड़का मेरे तो बिल्कुल काबू में नहीं आता। सच्ची बात है ज़रबाब, मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाई। बड़ी तेज और तर्रार लग रही थी। पता नहीं उसे यहां लाने में आरिफ का क्या मकसद था। हाँ तो समझाइए ना आप उसे। अभी फिलहाल इन चक्रों में पड़ने का वक्त नहीं है अम्मी। इल्मा की डिलीवरी बिल्कुल सर पे है और मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं। आप तो अच्छी तरह जानती है कि बच्चे के अखराजात क्या होते हैं। अम्मी इल्मा एक बहुत सादा और मासूम सी लड़की है। सच्ची बात यह है कि आज तक उसने मुझसे कोई तकाजा नहीं किया, लेकिन आने वाला बच्चा तो ये बातें नहीं समझेगा ना। वो मेरी मजबूरियों को कैसे समझेगा? बहैसियत एक बाप मुझे उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा अम्मी। अच्छा करती हूँ मैं उससे बात। तुम भाई की तरफ से तबद्दुल ना हो। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो भी तुम्हारा ख्याल करेगा। ये इल्मा कब वापस आ रही है? वो अभी इस टॉपिक पे बात नहीं की मैंने उससे। देखो ज़रबाब, हफ्ता भर गुजर गया है, बहुत हो गया सोग। अब बाप तो चला गया, अब खाली घर में बैठ के उसके लौटने का इंतजार तो नहीं कर सकती ना वो। बेहतर होगा अपनी बीवी को तुम वापस ले आओ। भाई सोबिया की नई नई शादी है, आए दिन वो मियाँ के साथ यहाँ पर आती है, खातिरदारियां करनी पड़ती हैं। मुझसे अब नहीं होता ये सब। अपनी बीवी से कहो कि वापस आए, अपना घर संभाले आकर बस। जी कहता हूँ। नेहा, एक कप चाय तो पिला दो। अपिया, मैं और साजिद आज घर चले जाएंगे और फिर आप भी तो आज वापस घर चली जाएंगी। तो फिर नेहा का क्या होगा? वो इस घर में अकेली तो नहीं रह सकती। मेरा घर तो ऐसे ही बहुत छोटा है। एक कमरा मेरे और साजिद के इस्तेमाल में और दूसरा कमरा खाला और नासिर के इस्तेमाल में। इन हालात में अगर मैं नेहा को वहाँ ले भी जाऊँ तो हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और नासिर की मौजूदगी में तो मैं नेहा को वहाँ रख भी नहीं सकती। नासिर एक नंबर का आवारा और गैर जिम्मेदार लड़का है, और इन सारे हालात में नेहा वहाँ कैसे रह सकती है? अपिया, मैं सोच रही थी अगर इस सिलसिले में हम रामेश भाई से बात करें तो। नहीं, तुम नेहा की फिक्र मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने पास रखूंगी। सच? तो अभी आपने ज़रबाब भाई से बात कर ली क्या? नहीं, बात तो नहीं की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रबाब को नेहा के हमारे घर पर रहने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। कर लूंगी बात उनसे।